तुम कभी भी एक मां ना बन सको। महादेव का आदेश था, जो स्त्री प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के साथ स्नान करते हुए दिखाई दे, उसे मैं ये ऊर्जा पुंज सौंप दूं। शिवांश है वो, शिव की भांति ही इस संसार की रक्षा के लिए उसे परिवार से विरह का हलाहल पीना होगा। देवी, आपके मन की स्थिति को मैं समझ सकता हूं, परंतु जब तक हमारे पुत्र का जन्म नहीं हो जाता, हम उसके निकट नहीं जा सकते। प्रश्न हमारे पुत्र का और इस संपूर्ण संसार का है देवी। ये बात एक माता को भी समझनी चाहिए और स्वयं आदिशक्ति को भी। आदिशक्ति सब समझती हैं, परंतु एक मां कभी कभी मोह के बंधन में बंध जाती है। मैं अपना कर्तव्य नहीं भूली हूं, प्रतीक्षा करूंगी महादेव। मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार आरंभ किया जाए। अवश्य असुरराज तारकासुर। इनके नामों का निर्णय इनके गुण धर्मों का प्रमाण स्वयं निर्धारित करेगा। ये शिशु शौर्य और बल में अपने पिता तारकासुर के समान होगा।
इसी कारण इसका नाम तारकाक्ष होगा, तारकाक्ष होगा, तारकाक्ष होगा। राजकुमार तारकाक्ष की राजकुमार तारकाक्ष की छल में, माया में, क्रोध में ये बालक अपने पिता को भी पीछे छोड़ेगा। समस्त संसार इस बालक को कमलाक्ष के नाम से जानेगा, कमलाक्ष के नाम से जानेगा, कमलाक्ष के नाम से जानेगा। अद्भुत, अद्वितीय। अब तक तो वाचा भी नहीं फूटी और इस शिशु ने शिव का बाण उठा लिया। ये बालक बल के साथ तंत्र मंत्र विद्या में भी असीम धनी होगा। इसलिए इसका नाम विद्युन माली होगा, विद्युन माली होगा, विद्युन माली होगा। राजकुमार विद्युन्माली की, राजकुमार विद्युन्माली की, राजकुमार विद्युन्माली की, राजकुमार विद्युन्माली की। शिव के वर से जन्मे हैं तो इनमें बल जन्म से स्वाभाविक ही होगा, परंतु सत्य यह है कि इनका ये बल तुम्हें महादेव पुत्र से नहीं बचा पाएगा तारकासुर। गृहस्थ जीवन जीने का मन था ना आपका, लीजिए। ये कैलाश भी आपका, ये परिवार भी आपका, और ये शिव भी आपका, और ये शिव भी आपका, और ये शिव भी आपका। और माता, आपका ही पुत्र नंदी भी आपका। अरे नंदी, केवल तुम ही क्यों? हम सब भी तो माता के पुत्र ही है ना। नंदी, तुम्हारा कद तो इतना लंबा है, चट्टान की भांति जैसे, और मैं तो अभी भी छोटा सा हूँ और माता की गोद में भी आ सकता हूँ, है ना माता? अरे छोटे, कद और बल चट्टान की भांति होने से क्या होता है? मन तो अभी भी पुष्प के समान कोमल है ना। है ना माता?
समय कम है तारकासुर, और भी अधिक शक्तियां अर्जित करने हेतु इनको शीघ्र अतिशीघ्र ब्रह्मदेव का तप आरंभ कर देना चाहिए। क्या गुरुदेव ये तप कैसे करेंगे? ये तो अभी नवजात है, अबोध है ये। इन तीनों का जन्म असुर जाति के उद्धार के लिए हुआ है और ये अपना उद्देश्य अवश्य पूर्ण करेंगे। इनके पिता के पास ब्रह्मदेव का वर है और यदि ये वर इन तीनों को भी मिल जाए तो एक पिता और तीनों पुत्रों के इस समूह को कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा। तारकासुर के तीनों पुत्र असीम शक्तिशाली होंगे, किंतु यही उनके संहार का कारण भी बनेंगे। महादेव ने तारकासुर को सुरक्षा कवच के नाम पर वरदान दिया था, किंतु असुर जाति का चयनित मार्ग उसे अपने विनाश की कुंजी बना लेगा। आप सब यहां से चले जाइए। अपने पुत्रों के साथ मैं यहां रुकूंगी। जब तक ये बोलने योग्य नहीं हो जाते, इनकी ओर से मैं ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप करूंगी। उसके बाद ये अपना तप स्वयं आरंभ करेंगे, स्वयं आरंभ करेंगे। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, मेरे पुत्रों, तुम्हारे पिता के प्राणों का प्रश्न है। शीघ्र अति शीघ्र ही वरदान लो, फिर मैं स्वयं ही तुम्हें अपने हृदय से लगाकर तुम्हारा स्वागत करूंगा। विजयी भव। हे ब्रह्मदेव, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करूंगी और अपने पुत्रों को वरदान दिलाकर ही रहूंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नमः शिवाय। ओम पार्वती शिवाय नमो नमः। स्वागत है, काल है स्वागत आरती। पूर्ण रूप से पूर्ण हुए महादेव और पार्वती। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। गण आनंदित है आज, घर आई मां पार्वती। कैलाशवासी स्वागत में, काल है स्वागत आरती।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। इतना समय हो गया है खोजते खोजते, परंतु शिव और पार्वती के अंश की कोई भी सूचना अभी तक हमारे हाथों नहीं लगी। कैसे हो सकता है ये? जाओ ढूंढो उसे, जाओ। महादेव, हमारा पुत्र कब आएगा? अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। ओम नमो पार्वती पते हर हर शंभु। ओम नमः शिवाय। महादेव, माता पार्वती, मैं आप दोनों को यहाँ स्थापित कर रही हूँ ताकि सदा आप अपनी संतान के समीप रह सके। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो असुर पुत्रों। मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हुआ। कहो क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, अमृत का वरदान तो आप नहीं देंगे, तो फिर स्वयं विचार करके अमृत के समान कोई अन्य वर दे दीजिए ब्रह्मदेव। हम तीनों भाई तृप्त हो जाएंगे। और हमें यह भी पता है कि आप वर देते समय छल भी करते हैं, किंतु हमें उसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि छल की काट को भी ढूंढने का बल है हमारे पास। मेरी आपसे केवल एक ही विनती है, मेरे तीनों पुत्रों को उनके तप के समान वर दीजिए। तुम तीनों को मैं ये वर देता हूं कि तुम तीनों 3 भिन्न भिन्न दुर्ग और नगर स्थापित करोगे। जो तीनों लोकों में भ्रमण करेंगे, और ये तीनों नगर हजारों वर्षों में एक बार, केवल एक बार सीधी रेखा में रहेंगे। जो कोई एक तीर से उन तीनों नगरों को और तुम तीनों भाइयों को एक साथ एक पंक्ति में भेद पाएगा, तभी तुम्हारा विनाश होगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। मात्र एक तीर में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें भेद दे, और अब हम तीनों एक पंक्ति में आएंगे ही नहीं। तथास्तु।
जन्म और मरण, ये दोनों तो भाग्य का रचा खेल हैं। उच्च कुल में जो जन्म लेता है उसे भाग्यशाली कहा जाता है, किंतु कुल चाहे जो भी क्यों ना हो, भाग्य का तारा तो केवल उच्च कर्मों से ही चमकता है। हमारे कर्म ही हमारे मन का दर्पण होते हैं। जिसके मन में मैल है, ईर्ष्या है, क्रोध है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। और जिसका मन साफ है, जिसके मन में प्रेम है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो बताइए, जिसके सर पर साक्षात ईश्वर का हाथ हो, उससे अधिक भाग्यशाली भला और कौन हो सकता है?